सोते हुए बार बार अपनी आंखों को खोलकर इधर उधर देख रहा था। तभी मेरी नज़र अपने रूम के डोर के निचले हिस्से में गई। दोस्तों, आज आपके लिए एक ट्रू इंसिडेंट से प्रेरित हॉरर स्टोरी लेके आया हूँ और मुझे आशा है कि आप इस स्टोरी को ज़रूर पसंद करेंगे। ये स्टोरी सुनने में तो उतनी डरावनी नहीं है, लेकिन ये ट्रू इंसिडेंट पर बेस्ड है और इसमें जो कुछ इंसिडेंट्स हैं वो बहुत ही डरावने हैं। ये घटना 31 अक्टूबर 2016 के म्यूनिख शहर की है, जो कि जर्मनी में है। शाम के 7 बजे मैं बस से बार्सिलोना की अपनी यात्रा से वापस आया था और मैं थक गया था। मैं म्यूनिख में इंटर्नशिप कर रहा था और वीकेंड पर ट्रैवल करता था। उस टाइम मैं अपनी लवर के फ़ोटो को देख रहा था, जिसे मैंने एक हिस्टोरिकल स्पेनिश सिटी में अपने मोबाइल से क्लिक किया था और उससे फ़ोन पर झूठ बोल रहा था कि ट्रैवल बोरिंग थी, क्योंकि उस टाइम वो मेरे साथ नहीं थी। शाम के 8 बजे मैं अपने अपार्टमेंट पहुंचा। अपने फ्लैट का गेट खोला तो मुझे अपने फ्लैट में गड़बड़ी दिखी। मेरा फ्लैट बहुत ही गंदा हो चुका था, यह बहुत दिनों से साफ़ नहीं हुआ था। मुझे नेक्स्ट वीकेंड भी बाहर जाना था और इधर वर्क डेज में मेरे पास टाइम नहीं था, इसीलिए मैंने रूम को साफ़ करने का डिसीज़न लिया। मैंने अपने फ्लैट को पूरी तरह से क्लीन कर दिया। मेरा दूसरा फ्लैटमेट अभी फ्लैट में नहीं था, क्योंकि वह अपनी जीएफ से मिलने गया हुआ था। मैं आमतौर पर रात में सोने से पहले डोर्स लॉक कर देता हूँ और सभी लाइट्स ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि जर्मनी में एनर्जी वेस्ट करने के लिए कठोर नियम है। मैं बेड पे लेटे हुए टेक्स्ट कर रहा था और धीरे धीरे मुझे नींद आ गई और मैं सो गया। रात के 2:30 बजे मैं नींद में एक सपना देख रहा था। तभी मेरे कान में किसी के फुसफुसाने की आवाज़ आई। पहले मैं समझ नहीं पाया कि रियलिटी में वो क्या वर्ड्स थे, लेकिन जल्द ही वो बात करने की आवाज़ तेज़ हो गई। लेकिन उस टाइम मैं ना ही जगा हुआ था और ना ही पूरे नींद में था, यानी मैं आधे नींद में था। लेकिन वो आवाज़ बढ़ने लगी और फिर मुझे यह फील हुआ कि कोई मेरे बगल बैठकर बात कर रहा है। फिर मुझे धीरे धीरे एहसास होने लगा कि कोई मेरे कान के पास बोल रहा है। मैं अपने कान के चारों ओर नमी फील कर सकता था। यह 1 से 2 मिनट तक रहा, जब तक कि मैं अपनी नींद से बाहर नहीं निकल गया। उसी टाइम मैंने एक ज़ोर की गुस्से से भरी भारी आवाज़ सुनी। मैं उस समय उठ गया और बिस्तर पर चौंक कर बैठ गया। मैं थोड़ा डर गया था, लेकिन रूम में कुछ भी अजीब नहीं था। मैंने देखा कि रूम की एक लाइट अभी भी ऑन थी। मैंने सोचा शायद मेरा माइंड मुझे जगाने की कोशिश कर रहा था, ताकि मैं उस लाइट को ऑफ कर दूं। तो फिर क्या था, मैं उठ गया और लाइट को ऑफ कर दिया और फिर बेड पर लेट गया, लेकिन मेरा माइंड अभी भी वही था। सोते हुए बार बार अपनी आंखों को खोलकर इधर उधर देख रहा था। तभी मेरी नज़र अपने रूम के डोर के निचले हिस्से में गई। वहाँ से एक लाइट का शैडो क्रॉस किया। उस लाइट के फास्ट शैडो ने मेरा ध्यान खींच लिया था। मैंने यह देखने के लिए फ्लैट के चारों ओर एक नज़र डालने का फैसला किया कि कहीं मेरा फ्लैटमेट तो वापस नहीं आ गया और उसने ही लाइट्स ऑन कर दी हो। मैंने पता लगाने के लिए गेट खोला तो मैं देखता हूँ कि सभी लाइट्स स्विच ऑन हैं। सभी रूम्स की लाइट ऑन थी, यहाँ तक कि बाथरूम और बालकनी की भी। जॉडी, क्या ये तुम हो? मैंने ज़ोर से एक स्टेबल आवाज़ में पूछा। मैं होप कर रहा था कि वो वापस आ गया हो और यह देखने के लिए मैं उसके रूम में गया, लेकिन वो वहाँ नहीं था। फिर मैं तुरंत ही मेन गेट के लॉक को चेक करने चला गया और देखा कि लॉक अभी भी बंद है। मुझे अभी भी पता नहीं है कि मैंने उस रात फ्लैट में अकेले सोने का साहस कैसे इकट्ठा किया। प्रेयर करते हुए मैंने सभी लाइट्स को बंद करना शुरू कर दिया। उस रात मैं लाइट से भी तेज काम कर रहा था। कुछ ही सेकंडों में मैं अपने अपार्टमेंट की सभी लाइट्स को ऑफ कर चुका था और एट लास्ट ये मेरे रूम की बारी थी और एक बार फिर से अपने रूम के लाइट्स को मैंने ऑफ कर दिया और अपने बेड पे सोने को चला गया। मेरे रूम में पूरा अंधेरा था और मैं उस बात से डर गया था, पर खुद को यह विश्वास दिलाकर सोना पड़ा कि वो मैं ही था जिसने लाइट्स को ऑन छोड़ दिया था। अगले दिन मैंने अपना दिन नॉर्मल तरीके से शुरू किया। वर्क पे जाते समय मैंने अपने जीएफ के लिए कुछ गिफ्ट खरीद लिए और उसे कुरियर करने से पहले कुछ पिक क्लिक कर लिया और उसे गिफ्ट कुरियर कर दिया। शाम के 6 बजे ये मेरे लाइफ का सबसे डरावना मोमेंट था।
जब मैंने अपने मोबाइल के पिक फोल्डर को ओपन किया, मेरे सामने लास्ट नाइट की फ़ोटो थी। इस फ़ोटो में मैं एक शैडो के साथ सोया हुआ था। दूसरी फ़ोटो में वह शैडो ठीक मेरे फेस के सामने थी और टोटल मेरी 2 पिक्स थी और उस रूम की 3 पिक, और यह सब फ़ोटो कल रात 2:11 से 2:15 के बीच की थी। यह देखकर मेरा माइंड स्लो हो गया और मैं लास्ट नाइट हुई पूरी लाइट्स ऑन ऑफ और फुसफुसाने की घटना को याद करने लगा। अगर मैं सो रहा था तो मुझे अपने फ़ोन को अनलॉक करने के लिए एक डिफ़िकल्ट पैटर्न को स्वाइप करना था। उसके बाद कैमरा ऐप को ओपन करना, फ्रेम में अपना फेस लाकर और आंखों को बंद करके फिर कैमरे से अपना फ़ोटो क्लिक करना। ये सवाल मेरे दिमाग के ऊपर चला गया। मैं कुछ दिन से सो भी नहीं पा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे हर टाइम देख रहा था। हो सकता है कि मुझे कोई फोबिया हो गया हो। हर शाम मैं जब अपने काम से वापस आता था तो मुझे अपनी चीज़ें इधर उधर मिलती थी और आज यह कंफर्म भी होने वाला था। मैंने इवेंट्स को ट्रैक करने का डिसीजन किया और जानबूझकर फर्नीचर और सामान को अपने कमरे में फिक्स्ड वे में व्यवस्थित कर दिया और वर्क पे जाने से पहले उसकी एक पिक ले ली। कंफर्म था कि उस रूम में कोई ना कोई ज़रूर था, क्योंकि मैं अपने लॉक रूम में आया, डोर को ओपन किया और देखा कि चेयर, लैपटॉप या और गैजेट्स अलग अलग जगह पे थे या उन जगहों में नहीं थे जहां मैंने इनको वर्क पे जाने से पहले छोड़ा था। मुझे क्लियर वार्निंग मिल गई थी कि कोई मेरा वहां रहना पसंद नहीं कर रहा है और मैंने आगे को चेक ना करने का डिसाइड किया। और इससे पहले कि मैं पागल हो जाऊं, मैंने अपार्टमेंट छोड़ने का और कहीं और रहने का प्लान किया। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि 1 वीक के अंदर ही मैंने उस अपार्टमेंट को खाली कर दिया। बाद में मेरे फ्लैटमेट ने भी मुझसे कहा कि उसे भी इस अपार्टमेंट में कुछ अच्छी वाइब्स नहीं आती थी और उसने मेरे साथ ही उस फ्लैट को छोड़ने का फैसला किया। 1 वीक में हम दोनों ने उस फ्लैट को सेफली छोड़ दिया। आपको क्या लगता है, क्या वो फ्लैट हॉन्टेड था या कोई चोरी चुपके वहाँ पे रह रहा था जिसे मैं नहीं जान पा रहा था? डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, तो आपको बता दूं मैं कि हम लोग हर रोज़ वीडियो अपलोड करते हैं, तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड जितना हो सके शेयर करें, बिकॉज नए और ऑसम कंटेंट आते रहेंगे। टिल देन कीप गेटिंग स्केयर्ड।